बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। आज मोरखा 24 अक्टूबर 2020 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़िक्र करूँगा आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस कानून के ऊपर आप लोगों के साथ डिटेल में बात करूँ, जो 5 अक्टूबर का कानून है। और ये तकरीबन 12 आर्टिकल के ऊपर मुहित ये कानून है और इसके इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि इसके आर्टिकल बाय आर्टिकल के इसके आर्टिकल 1 में कुछ कैटेगरीज हैं जो इस कानून के पास होने के बाद आप लोग उनको उन कैटेगरीज से नॉर्मल लवोरो में परमेसिव सोजोर्नो आप अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा इस कानून में प्रॉपर कंडीशंस बताई गई हैं कि जिन कंडीशंस पे अगर आप पूरा उतरते हैं, तो आपने अगर इटली में असाइलम का केस किया गया तो आपके केस को वो प्रायोरिटी देंगे और जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा इटालियन जो नेशनैलिटी है चिttadinanza उसके जो दौरानिए में कमी की जा रही है वो इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करूंगा। और इसके अलावा जो रेजिडेंसी की प्रॉब्लम थी असाइलम वालों को, वो उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ डिटेल में इस कानून के बारे में आप लोगों के साथ बात करूं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी देखिए, ये कानून है इटालियन पार्लियामेंट में प्रॉपर इसको मंजूर करवाया गया 5 अक्टूबर 2020 को, जिसके आर्टिकल 1 के मुताबिक प्रॉपर उसका आर्टिकल 1 और उसका सेक्शन 1 bis उसके मुताबिक उन्होंने लिस्ट बनाई कि इस कानून के पास होने के बाद ये खुशखबरी है एक असाइलम सीकर्स की, और जिन जिन लोगों के पास ये परमेसिव सोजोर्नो हैं, जिनके मैं अभी नाम लेने के लिए जा रहा हूँ, वो इस कानून के पास होने के बाद उन तमाम परमेसिव सोजोर्नो को कन्वर्ट कर सकेंगे नॉर्मल अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट उनके पास अगर है तो वो इसको लवोरो में कन्वर्ट कर सकेंगे। वो पहली परमेसिव सोजोर्नो प्रोटेzione speciale और उसके बाद permesso di soggiorno per calamità, permesso di soggiorno per residenza elettiva, permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, permesso di soggiorno per l'attività sportiva, permesso di soggiorno per lavoro tipo artistico, permesso di soggiorno per i motivi religiosi, permesso di soggiorno per assistenza a minori di cui articolo 31,3। ये वो कैटेगरीज हैं। जब ये कानून पास हो जाएगा, इसको गुज़श्ता दिनों मेरे सुनने में आया है कि इटालियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिया है। और चूंकि इटालियन कानून के मुताबिक कोई भी कानून अगर इटली में इम्प्लीमेंट होगा तो वो या तो ऑफिशियल गज़ट के ऊपर चढ़ेगा, तो उसको पब्लिश करने के बाद वो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट होगा, या जब एक कानून को इशू किया जाता है उसके 15 दिनों बाद। लेकिन ये प्रॉपर जब इटालियन ऑफिशियल गज़ट पे चढ़ेगा तो उसके बाद ये कानूनी हैसियत लेगा। और उसके बाद मैं बात करूँगा मैं कि वो वाली कौन सी कंडीशंस हैं इस कानून के मुताबिक जिनमें इसमें आर्टिकल 19 जो है टेsto unico di immigrazione का, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है और प्रॉपर उसमें इस कानून को पास होने के बाद ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरे इटली में। लेकिन इस कानून के मुताबिक ये है कि हर वो बंदा जिसको इटली में अगर डिपोर्ट किया जाता है लेकिन उस
कि अगर जिस मुल्क में उसको डिपोर्ट किया जा रहा है उसमें उसकी जान को ख़तरा है या किसी भी किस्म की उसके ऊपर टॉर्चर की या त्रातामेंती इनुमानी के जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी वाली जो हर उसके साथ सलूक किया जा सकता है, तो ऐसा अगर उसका ख़तरा है तो इन वजूहात की मद्देनज़र रखते हुए अगर वो बंदा इटली में नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं है, सिक्योरेसा नेशनले या बुंकुस्तु में वो अगर इटालियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं है तो कमीशियोने टेरिटोरियाले क्या करेगा, कस्तूरे को एक परेरे देगा, एक ओपिनियन देगा कि ये बंदे इसको हम लोग प्रोटेक्शन इंटरनेशनले तो दे नहीं सकते, लेकिन ये बंदा चूँकि अगर हम इसको डिपोर्ट करेंगे तो इसकी जान को ख़तरा है या इसके ऊपर इंसानी हकूक़ के जो ख़िलाफ़ जो सलूक हैं वो इसके साथ किए जा सकते हैं, इसके साथ जुल्म ज़्यादती की जा सकती है उस मुल्क में, तो इसको ऐसा किया जाए कि प्रोटेक्शने स्पेशले परमेसो सोजोर्नो दे देते हैं हम। लेकिन इसमें खुशखबरी वाली बात ये है कि अगर ये कमीशन आपके लिए ये डिसाइड कर लेता है, कमीशन टेरिटोरियाले, और इसके बाद अगर कस्तूरा आपको प्रोटेक्शन स्पेशले दे देता है और इसके बाद उस दौरान ये कानून भी पास हो चुका होता है, तो आपके पास सुनहरी मौका है कि आप उस परमेसो सोजोर्नो को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये आपको पहले कैटेगरीज में बोला कि प्रोटेक्शन स्पेशले उस कैटेगरी में आ जाएगी कि जो कन्वर्टेबल है। जब तक ये कानून पास नहीं होता उतनी देर तक ये प्रोटेक्शन स्पेशले कन्वर्टेबल नहीं है। और अब मैं बात करूँगा आर्टिकल 28 की, कि उसमें जो उन्होंने चेंजिंग की है उसमें यह है कि जो कमीशन टेरिटोरियाले का जो प्रेसिडेंट होगा, जब उनके पास आपका असाइलम का केस जाता है तो वो उसको पहले स्टडी करेंगे और आपको फ़ौरन से पहले अगर वो आपके केस में इस तरह का पॉसिबिलिटी है कि वो वैल्यू आउट कर रहे हैं कि आपका वाकई आपके केस में दम है और वाकई आपको आपके मुल्क में प्रॉब्लम है, तो आपको जल्दी आपका कमीशन किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी वल्नरेबल कंडीशन में हैं तो या आप मिनोरे नोन अक्कोम्पानियातो जो बच्चे 18 साल अंडर एज होते हैं और उनके केसेस में प्रॉपर कमीशन आपको पहले बुला सकता है। और इसमें क्या करेगा कि प्रॉपर कस्तूरा इसमें कोलैबोरेशन करेगा और बगैर किसी देर के वो कमीशन को ये आगाह करेगा और ये कमीशन टेरिटोरियाले को सारी ये चीज़ें कस्तूरा ट्रांसमिट करेगा और आपके प्रोसीड्यूर को फ़ौरन से पहले किया जाएगा। और इसके अलावा अगर नेगेटिव केसेस में कि अगर जिस बंदे ने यहाँ पे असाइलम की है उसने अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी है, ठीक है, तो उस केसेस में भी कस्तूरे के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो फ़ौरन से पहले वो सारी फाइल्स जो हैं वो कमीशन टेरिटोरियाले को फॉरवर्ड करेगा और आपके सिचुएशन के ऊपर जल्द से जल्द उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। और अब बात करता हूँ कि अगर ये कानून पास हो जाता है और इसमें प्रॉपर जो इससे पहले सल्वीनी के डिक्रेतो सल्वीनी की वजह से रिchiedenti di asilo politico जो है जिनके पास रिक्वेस्ट दी asilo politico था, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम थी कि वो रेजिडेंसा के लिए अप्लाई करने के लिए उनको प्रॉब्लम थी, उनको कार्ता दी इडेंटिता अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी। चूँकि इस कानून से पहले कुछ अदालतों के फैसले की वजह से इन कैटेगरीज वाले लोगों के हक में फैसले की वजह से कुछ कमूने ने कार्ता दी इडेंटिता देना या रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए उसकी रुकावट को ख़त्म कर दिया, वो बल्कि अप्लाई वहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन इस कानून के पास होने के बाद पूरे इटली में जहाँ पे कुछ रुकावटें हो रही हैं वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा इस कानून में जिक्र किया जा रहा है कि चितादिनांसा का जो डिक्रेतो सल्वीनी की वजह से जो 2018 के 4 अक्टूबर का कानून है 113 नंबर,
उसके मुताबिक 2 साल का पीरियड जो था उसको 4 साल का कर दिया गया था, 24 महीनों का 48 महीनों में कर दिया गया था और ये इस मसवदे में शामिल है कि इसको 48 महीनों से ख़त्म करके जो सारा प्रोसीडिमेंटो है जहाँ से आप जब आपको कप्पा दिएci दिया जाता है, जब आप presentazione della domanda करते हैं, जब से ये avvio di procedimento amministrativo होता है, वो इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 36 महीनों में इसको ख़त्म करने का ये मसौदा पास हुआ है। और देखिए ये कानून अभी तक पास नहीं हुआ और जब ये पास होगा तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और इंशाल्लाह जूँ ही ये कानून, मैं दुआ गो हूँ कि ये कानून जल्द से जल्द पास हो और जूँ ही ये पास होगा तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल में सारी बातों को शेयर करूँगा। अगर इसमें कोई चेंजिंग होंगी तो वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा और इस दौरान अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।